नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजधानी एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत। बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर असल में पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है, इसलिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोगा में बीजेपी जिला प्रधान डॉक्टर सीमांत गर्ग की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर बीजेपी के नेता अनिल सरीन लुधियाना से मोगा पहुंचे और कार्यक्रम में शरीक हुए। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नई मजबूती मिली है। सरकार ने सेना की ताकत और क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। तिरंगा यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश और सेना के सम्मान में आयोजित की गई एक तपस्या है, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा कड्डी जा रही है अपने वो महान सेना के जवान, चाहे वो आर्मी दे होन, चाहे एयरफोर्स दे होन, चाहे नेवी दे होन, जिन्हां ने कमाल करके दिखा दिता। जिन्हां अतवादियां ने साडियां भैणां दा संधूर उजाड़िया सीगा, साडे सेना के जवानों ने उन्होंने जी पालियां हुई यूनिवर्सिटी सीगियां, जिहड़े उन्होंने केंद्र सी पाकिस्तान दे विच, उन्होंने उजाड़ के रख दिता और बहुत भारी नुकसान अतवाद नूं उत्थे पहुंचाया। भारत का हमेशा रहा कि शांति और तरक्की, लेकिन ये पाकिस्तान शांति और तरक्की की भाषा नहीं समझता, और जिहड़ी भाषा समझदा नरेंद्र मोदी जी की अगवाई दे विच साडियां फौजां ने पाकिस्तान को भाषा भी समझा दी है। तो इस बीच देखिए, मुक्तसर साहिब से मुठभेड़ को लेकर के अपडेट सामने आ रही है, जहां लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर्स के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली भी लगी है। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभिषेक के रूप में हुई बदमाश की पहचान। पंजाब के मुक्तसर साहिब में देर रात सीआईए, मलोट पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और इलाज के बाद पुलिस बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी। तो वहीं आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो इत्थे जिथे असीं मौके ते मौजूद हैं, सो इत्थे की होया है कि अभिषेक नाम दा लड़का है जो इहनूं शक दे बिना ते जदों रोकण दा इशारा कीता गया ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਸੋ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਲੈਗ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕਾ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सो ये तो एक 32 बोर पिस्टल रिकवर होया है जी, और एक 30 बोर पिस्टल रिकवर होया ते नाल जिंदा खोल ते 2 चले हुए जिहड़े खोल वो भी मिले है। तो वहीं फिरोजपुर के गांव दुल्लेवाला में झगड़े की घटना सामने आई। गली में बने रैंप को लेकर के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मामले में ताबड़तोड़ गोलियां भी चली हैं। इस दौरान ईंट पत्थर से भी हमला किया गया। पड़ोसियों के हिसाब से गली में रैंप बना हुआ है, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जब रैंप हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने रैंप हटाने से इनकार कर दिया और इस पर मामूली बहस शुरू हुई। लेकिन पड़ोसियों ने रात को गुंडों को बुलाकर उनके घर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया और कई राउंड फायरिंग भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पिंड दुल्लेवाले चिट्टा रोड वगैरह चल रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ।
ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚੱਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ मुताबिक एज पर ला कानूनी कार्रवाई कराएंगे। मोगा लुधियाना हाईवे पर बड़ा हादसा पेश आया है। टायर फटने की वजह से कार पलट गई है। सेना की गाड़ी से टकराई है कार। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पंजाब के मोगा में एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया। इस हादसे में कार चालक घायल हो गया है। घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए लुधियाना रेफर किया गया है। यह हादसा मोगा लुधियाना हाईवे पर हुआ। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक स्विफ्ट कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई है। कार हवा में उड़ती हुई दूसरी दिशा में आ रही है। सेना की गाड़ी से जा टकराती है। पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो वहीं हादसे की खबर मिलते ही मौके पर डीसीपी सिटी रविंद्र सिंह पहुंचे और जांच शुरू कर दी। अपने ITI ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਵਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੱਢਲੀ इलाज ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ प्रॉब्लम ना आवे। तो वहीं जालंधर के दोआबा चौक के पास बने बाथरूम से नशे का सेवन करते नौजवान को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मामले की जानकारी देते हुए सफाई कर्मी ने कहा कि बाथरूम में पानी न होने के कारण उसने नौजवान को रोका, लेकिन नौजवान उससे गलत व्यवहार करने लगा और बाथरूम में जाने के लिए कहने लगा। जिसके बाद वो बाहर नहीं आया तो उसे शक हुआ, जिसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर नौजवान के कब्जे से नशीली गोलियां, चिट्टा, इंजेक्शन सहित अन्य सामान बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। लेके आया ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। 25 ਮਿੰਟ ਰਾਤੇ ਅੰਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣਾ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। सीएम नायब सिंह सैनी ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। पहलगाम में हमारे पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया। हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा था। हमने आतंकी ठिकानों को 3 घंटे में नस्तेनाबूद कर दिया। अब आतंकवाद की जड़ें खत्म करने का वक्त आ गया है। तो नायब सिंह सैनी आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते नजर आए। बड़ा बयान उन्होंने इस बीच दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, मोदी को बता दो जाकर के। भाइयों, मात्र 8 दिन के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान की भूमि के ऊपर से लश्कर तैयबा जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन ने यह बात कही कि इसको अंजाम देने का काम हमने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये इतिहास की पहली घटना है कि जितने भी आतंकवादी संगठनों के केंद्र थे पाकिस्तान की भूमि पर थे और कश्मीर पीओके की भूमि के ऊपर थे, उनको टारगेट करके मट्टी में मिलाने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था अब समय आ गया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मट्टी में मिलाने का, और हमारे जांबाज सैनिकों ने 3 घंटे के अंदर भाइयों मट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं।
भाइयों, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की कुशलता और सैनिकों के शौर्य की का ये अद्वितीय उदाहरण है। तो वहीं पाकिस्तानी जासूस को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। पाकिस्तानी जासूसी के मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिले, कोई निर्दोष ना फंसे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पाकिस्तानी जासूस को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को लेकर मामला बड़ा गंभीर है और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी इस मामले में प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब देश जानना चाहता है। पाकिस्तानी जासूस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन और भारतीय सेना दोनों ने मिलकर के ऑपरेशन चला रखा है और इस बीच बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कनेक्शन के तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। देश के हित का है, इसको गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए। क्यों, ये तो गहराई से जांच का विषय है, ये जांच से ही पता लग सकता है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया जब ये गिरफ्तार हो गई, वो जांच करेगी एजेंसी, जांच करना चाहिए पूरी तरह, उस पर गहराई से जांच करना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है ये। यमुनानगर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री श्याम सिंह राणा का पाकिस्तान पर बयान सामने आया। पाकिस्तान हमेशा झूठ का सहारा लेता रहा है। पाक मीडिया को राणा ने झूठा स्थान बताया है। पाक मीडिया को सिर्फ झूठ बोलने की आदत है। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुक्मरानों को आईना दिखाने का काम किया है। तो यमुनानगर से ये बड़ी खबर, जहां पर श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुक्मरानों पर निशाना साधा है। इस दौरान श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तानी मीडिया को झूठा बताया और ये भी कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी आवाम के सामने क्या बोलें, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं।